हेलो। कैसे हैं आप लोग? मैं अमित, यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी। आज हम जानेंगे मैथ का वो टॉपिक, टाइम एंड वर्क, जिसके ठीक है। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क और जानेंगे उसके बारे में। ठीक है, उसको थोड़ा बेसिक जानेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और समय कार्य, समय और कार्य। पहले बेसिक समझेंगे, थोड़ा सा बेसिक जानेंगे कि हम किस तरीके से इन सवालों को कैसे एक्स मानते हैं, कैसे हम इन सवालों को कॉमन संख्या मानते हैं। अगर हमें कोई टोटल वर्क मानना हो तो हम कॉमन संख्या कैसे मानते हैं, आइए समझते हैं। मैंने कहा ए एक काम को 20 दिन में करता है, ए एक काम को 20 डेज में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। कार्य हमेशा, एक बात याद रखेंगे, कार्य हमेशा एक होता है। कार्य हमेशा एक होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा कार्य हो, चाहे कितना ही छोटा हो, हमेशा कार्य कितना होता है? एक होता है। हमेशा कार्य कितना होता है? जो वर्क जो होता है, कार्य कितना होता है? कार्य हमेशा कितना होता है? एक होता है। मैंने कहा अगर वह एक कार्य को 20 दिन में करता है, एक कार्य को 20 दिन में करता है, तो एक दिन का कार्य कितना होगा? तो एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/20। मैं कहूं अगर बी एक कार्य को 30 दिन में करता है, तो एक दिन का बी का कार्य कितना होगा? 1/30। दोनों मिलकर इस काम को करें तो कितने समय में करेंगे वो? दोनों मिलकर यानी 1/20 प्लस 1/30। एलसीएम हो गया 60। एलसीएम का सबसे बेस्ट अप्रोच, सबसे बेस्ट तरीका, बड़ी संख्या को देख लेंगे। पहले बड़ी संख्या को उसका मल्टीपल करेंगे। 30, पहले 30 की 1 से गुणा करेंगे। 30 × 30। क्या 30 20 से करता है? नहीं करता। 30 दूनी 60। क्या 60 20 से करता है? बोले हाँ करता है। कितनी बार करता है? 3 बार। 20 या 60 और 30 दूनी यानी कि 5/60। एक दिन में वह दोनों मिलकर 5/60 काम करते हैं, तो एक कार्य को करने के लिए कितना समय लेंगे? तो ए प्लस बी इस कार्य को कितने समय में कर लेंगे? कहोगे 1/5/60। 60 आ जाएगा ऊपर, 60 आ गया ऊपर, तो 1 × 60/5 काटेंगे, आंसर आ गया 12 डेज। आंसर आ गया 12 डेज। देखेंगे अब मैं कहता हूं कि कार्य हम 2 मान लेते हैं। अब तक कार्य कितना था? 1 था। अब तक कार्य कितना था? 1 था। अब कार्य कितना मानेंगे? 2 मान लेंगे। अब कार्य कितना मानेंगे? 2। अब कार्य हम मान लेते हैं 2। अगर मैं कहता हूं भाई ए एक काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, अगर वो दोनों मिलकर इस काम को करें तो कितने दिन में करेंगे? मैंने कहा भाई कार्य आप कितना मान लेते हैं? कार्य मान लेते हैं कितना? 2। अगर वो 2 काम को 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है? 2/20। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 2/20। 2/20 2/20। और बी अगर वो 2 काम को 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है भाई? 2/30। 2/30। मैं कहूं दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे भाई? अगर दोनों मिलकर इस काम को करना चाहें तो कितने समय में कर लेंगे? कहोगे 2/20 और प्लस 2/30। एलसीएम हो गया 60। एलसीएम 60, काटेंगे इसको, 20 दिया 3 दूनी 6 प्लस 3 2 दूनी 4। अब कितना हो गया? 10/60। 0 से 0। अगर हमें दोनों का समय निकालना है तो क्या करेंगे भाई? 2 कार्य को कितने दिन में करेंगे? 2/1/6। 6 पहुंच गया ऊपर, तो 2 × 6 आंसर आ जाएगा 12। आंसर कितना आ गया? 12। बस अभी थोड़ा सा समझेंगे, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, अभी फालतू दिमाग नहीं लगाएंगे, बस थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, कि चीजें बनती कहां से हैं। ठीक है, फिर समझेंगे। देखो मैंने कहा कि ए एक काम को 20 दिन में करता है, एक काम को 20 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 20 दिन। और बी करता है इसे 30 दिन में।
V करता है 30 दिन में। अब के मैं कार्य मान लेता हूं 3, कार्य मैंने मान लिया 3, कार्य कितना 3। अगर मैंने कार्य 3 माना है तो ए का एक दिन का काम कितना होगा? ए का एक दिन का काम कितना होगा? ए का एक दिन का काम होगा 3/20 और बी का होगा ए प्लस बी, दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? मैंने कहा ए का 3/20 और बी का 3/30, एलसीएम हो गया 60। ठीक है, जोड़े काटेंगे इसको, 3 3 तिया प्लस 2 बार 3 दूनी 6, कितना आ गया 15/60, भाग देंगे 3 से, तो समय कितना लगेगा ए प्लस बी को? ए प्लस बी को एक दिन में 15/60 काम करते हैं तो 3 काम को करने में कितना समय लेंगे? 15, 60 आ गया ऊपर, 15 चौका 60 और 4 तिया 12। आया समझ में? एक और इसी टाइप का एक और बताता हूं कार्य को कैसे। ए कितने दिन में? 20 दिन। बी कितने दिन में? 30 दिन। मैंने कार्य मान लिया, आपने कार्य मान लेता हूं मैं कितना? 4। कार्य कितना मान लेता हूं? 4। अच्छा चलो सपोज करते हैं एक्स मान लेते हैं। क्या होता है? एक्स मान लेते हैं। कार्य को क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मान लिया। अब हम एक्स के जरिए करते हैं भाई, अगर एक्स काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता है? मैंने कहा भाई ए प्लस बी मिलकर दोनों कितने कर लेंगे इसको। इसको अगर वो करना चाहे तो कैसे करेंगे? x/20 प्लस x/30, एलसीएम कितना? 60, एलसीएम 60, 3x और प्लस 2x कितना हो गया? 5x/60। अगर कार्य में समय लगाना है तो a प्लस बी को कितना समय लगेगा भाई? इसको कार्य कितना है? x/5x और 60 पहुंच गया ऊपर, x से x कट गया, 5 से काटेंगे 12 बार, आंसर आ गया 12 डेज। आंसर कितना आ गया? 12 दिन। इस चीज से हम ये समझेंगे कि देखो मैंने क्या करा भाई, मैंने इतने टाइप करे क्यों करे हैं? देखो पहला तरीका, मैंने कार्य कितना माना? 1 माना, आंसर कितना आया? 12। दूसरा, मैंने कार्य माना 2, आंसर कितना आया? 12। तीसरा, मैंने कार्य माना 3, आंसर आया 12। चौथा, मैंने कार्य माना x, आंसर आया 12। यानी कि इससे यह पता चलता है हमें कि कार्य हम कुछ भी माने, कार्य हम कुछ भी मान सकते हैं, आंसर सेम आएगा। कार्य हम कुछ भी माने, आंसर हमेशा वही आना है जो x मानो, 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, 4 मानो, 5 मानो, कितना भी मान लो, आंसर वही आने वाला है। ठीक है, आइए हम उस पर प्रश्न करते हैं। देखो प्रश्न करते हैं हम इस पर। पहला प्रश्न, पहले प्रश्न की तरफ देखेंगे। ए 3 दिन में एक जोड़े, ए 3 दिन में, ए बड़ा कर देता हूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं उसको, सवाल को थोड़ा अच्छा देखिए। देखिए ए 3 दिन में भाई, ए 3 दिन में एक जोड़ा मोजा बुन सकती है, एक जोड़ा मोजा बुन सकती है। बी उसी जोड़े मोजे को 9 दिन में बुन सकती है। यदि दोनों मिलकर बुने तो 2 जोड़े मोजे कितने दिन में बुनेंगे? मैंने कहा कि ए एक जोड़े मोजे को कितने दिन में बुनती है? 3 में बुनती है। कितने में? 3 डेज में। और बी उसी जोड़े मोजे को 9 दिन में बुनती है। मैंने क्या कहा? वर्क हम कुछ भी मान सकते हैं, वर्क हम हमेशा कुछ भी मान सकते हैं। देखो अब हम क्या, देखो एक चीज, हम इनका वर्क कुछ भी मान लो, इनका एलसीएम मानोगे, इनका एलसीएम मान लो भाई, इनका एलसीएम मानो, एलसीएम मान लिया। अगर मैं इसको एलसीएम नहीं भी मानूं तब भी, अगर मैं इनका मल्टीपल मानूंगा तब भी कुछ भी नहीं। अगर मैं देखो कार्य 1 मानता हूं, भाई मैंने कार्य माना 1, कार्य कितना माना? एक्चुअल में कार्य 1 मान लिया, कितना माना? 1। अगर ये दोनों मिलकर बुनेंगे तो ए अगर इसे 3 दिन में बुनता है तो 1 दिन में 1/3 बुनेगा, प्लस बी अगर इसे 9 दिन में बुनता है तो 1/9 बुनेगा 1 दिन में। 9 दिन में 1 काम करता है तो 1 दिन में करेगा 1/9 काम। अगर ए 3 दिन में 1 काम करता है तो 1 दिन में काम करेगा 1/3। अगर मैं दोनों की एफिशिएंसी देखो, क्षमता देखूंगा, दोनों 1 दिन में कितना काम करते हैं,
एलसीएम हो गया 9, 3 तिया 9, अरे प्लस 9 ही का ना 9, कितना आ गया भाई 4/9, कितना आ गया 4/9। अगर ये दोनों मिलकर, अगर ये दोनों मिलकर a प्लस बी, भाई a प्लस v 4/9 काम करते हैं, तो एक काम को, और उसने क्या कहा भाई, यदि दोनों मिलकर करें तो दो जोड़े मुझे, भाई कार्य कितना हो गया 2 गुना, भाई कार्य कितना हो गया, कार्य हो गया अब 2 गुना, अब कार्य कितना हो गया 2, अब इस दो कार्य को करने में, दो कार्य को करने में 4/9, 9 कहाँ आ गया ऊपर, तो 2 गुणा 9/4, 2 से 2 दूनी 4, और 9/2 का मतलब होता है 4 से ही 1/2, यानी कि आंसर आ गया 4.5। हम कार्य कुछ भी माने, एक माने कुछ भी माने, ठीक है, आंसर वही आने वाला है, ठीक है, क्या समझ में आया सवाल? देखो ये है क्या पहला तरीका, पहला तरीका, अगर हम एक्स की जगह, सॉरी एक की जगह अगर हम एक्स भी मानेंगे तब भी आंसर वही आने वाला है, ठीक है, पहला तरीका। अब समझेंगे, थोड़ा सा एक कंसेप्ट और रह गया है, उसको और समझ लेंगे, देख लेंगे, इधर देखेंगे। मैंने तुम्हें एक चीज बताई, अब मैं क्या करता हूं भाई, ए अगर इस काम को 20 दिन में करता था, ए 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है, अगर मैं एलसीएम, तो हमेशा एलसीएम ही टोटल वर्क होता है, एलसीएम कितना हो गया इनका, भाई मैंने अभी बताया, हमने क्या सीखा इसमें, मैंने चीज बताई, अगर हम कार्य 1 मानो, चाहे तो 2 मानो, चाहे 3 मानो, और चाहे एक्स मानो, आंसर हमेशा 12 आने वाला है, आंसर हमेशा 12 आने वाला है, देख रहे हो तुम, आंसर हमेशा वही रहेगा, ठीक है। अगर मैंने एलसीएम भाई टोटल वर्क मान लिया, कितना हो गया 60, ये हो गया टोटल वर्क, कुल कार्य भाई 60 हो गया। अगर ये अगर 20 दिन में, ए 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है भाई, एक दिन में कितना काम करता है, 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में करेगा 3 काम, तो ये क्या है इसकी क्षमता, ठीक है। अगर बी 30 दिन में 60 काम करता है, बी अगर 30 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में करेगा काम 2, मैंने देखा अगर दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 3 और 2 5, अगर वो एक दिन में 5 काम करते तो 60 काम को करने में कितना समय लेंगे, ए प्लस बी कितना समय लेंगे 60/5, आंसर आ गया 12। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलेगा, आई बात समझ में भाई, ठीक है। देखो कितने तरीके, ये बेसिक है, ये बेसिक है, हम 2 माने, 1 माने, कुछ भी माने, ठीक है। अब आइए देखो, अब आ जाओ, अब देखना तुम सवाल कितनी आसानी से होंगे, ठीक है भाई। पहला आंसर, इसका आंसर कितना आया भाई 12.5। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखो, एल और एम एक कार्य को क्रम से, एल और एम एक कार्य को क्रम से 30 और 90 दिन में कर सकते हैं, भाई एल इस काम को कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, और एम कितने दिन में कर रहा है इसको 90 दिन में, ठीक है भाई, एम कितने दिन में, एलसीएम कितना हो गया, हाँ भाई एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया इसका 90, एलसीएम कितना हो गया 90, अगर ये 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा भैया 3 करेगा, और ये एक दिन में कितना करेगा 1 करेगा, ठीक है। मैं कहूँ अगर दोनों मिलकर इस काम को करें एल प्लस एम, तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे अभी, एक दिन में अगर 4 काम कर लेंगे, कितना काम कर लेंगे 4, एल एक दिन में 3 करता है, एम एक दिन में 1 करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे, तो 90 काम को करने में कितना समय लगेगा, एल प्लस एम इस 90 काम को करने में कितना समय लेंगे, काटेंगे कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 1/2, यही इसका आंसर हो 22.5 दिन। बताइए आया समझ में, ठीक है। आगे चलते अगला सवाल, हाँ एक चीज और समझ लेंगे, हम इन सवालों को अगर हम चाहें, जब 2 व्यक्ति काम करें, जब 2 व्यक्ति मिलकर काम करें, 2 व्यक्ति काम करें, तो हम कैसे कर सकते हैं, x गुणा बाई बटे एक्स प्लस वाई, एक्स गुणा बाई बटे एक्स प्लस वाई, एक्स का मान 30, बाई का मान
ये x का मान है और ये y का मान है, ठीक है। तो 30 गुणा 90 बटे 120, काटेंगे 30 चौक 120, 2 बार 2 से 45 बार, और 45 बटे 2 का मतलब क्या होता है भाई? 45 बटे 2 का मतलब होता है 22.5, ठीक है भाई। आंसर तब भी यही आना। कभी भी जब दो व्यक्ति काम करें तो हम हमेशा फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? x गुणा वाई बटे एक्स प्लस वाई, एक्स गुणा वाई बटे एक्स प्लस वाई। अगले सवाल पे आते हैं। देखो अगला सवाल करने की कोशिश करेंगे। देखो, रवि, मोहन तथा राजेश अकेले एक कार्य को क्रम से कितने दिन में भाई? 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो यह काम कितने दिन में पूरा हो जाए? ठीक है भाई, बड़ा कर देता हूं थोड़ा। देखो अब समझेंगे सवाल। भाई रवि, रवि कितने दिन में करता है इसको? रवि करता है 10 दिन, रवि 10 दिन में करता है। रवि कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है, 10 दिन। और मोहन करता है, मोहन, मोहन कितने दिन में करता है भाई? 12 दिन। और राजेश कितने दिन में करता है? राजेश करता है 15 दिन। एलसीएम हो गया कितना? हो गया 60। एलसीएम कितना? 60, ठीक है। तो ये एक 10 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 6। अगर 12 दिन में 60 काम करता है तो मोहन एक दिन में कितना करेगा? 5। अगर राजेश 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में करेगा 4। यही क्या है इनकी क्षमता? यही तो इनकी एफिशिएंसी है, यही क्या है इनकी क्षमता है। कह रहा है यदि वे तीनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो यह काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? वे तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे, रवि प्लस मोहन और प्लस राजेश, ठीक है। अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो भाई 5 और 6 11 और 4 15 काम करेंगे। तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? 15 काम। तो बताओ 60 काम को करने के लिए कितने दिन लगेंगे भाई? भाई आर यानी रवि प्लस मोहन और प्लस राजेश, अगर तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो 60 काम को करने में कितना समय लगेगा भाई? एक दिन में 15 काम करते, 60 काम को करेंगे कितने दिन में भी? 4 डेज में। यही क्या है इसका आंसर, ठीक है भाई। आया समझ में? चले अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो अगला सवाल, रश्मि एक स्वेटर को 3 दिन में बुन सकती है। रश्मि एक स्वेटर को 3 दिन में बुन सकती है और सुष्मिता 9 दिन में बुन सकती है। वे दोनों मिलकर स्वेटर को बुने तो कितने दिन में बुन सकते हैं? भाई रश्मि जो है, रश्मि, रश्मि इसको कितने दिन में? 3 डेज में। और जबकि सुष्मिता कितने दिन में? 9 दिन में। मैंने कहा एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया 9। एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि बड़ी संख्या देख लो। भाई बड़ी संख्या क्या है? 9 है। 9 का मल्टीपल करके पहले 1 से देखो, 9 ही का ना 9। क्या 9 3 से करता है? 3 से करता है तो समझ लो एलसीएम कितना हो गया? 9। अगर रश्मि 3 दिन में 9 काम करती है तो एक दिन में कितना करेगी? 3 काम करेगी। अगर 9 दिन में 9 काम करती तो एक दिन में सुष्मिता कितना करेगी? 1 काम करेगी। उसने कहा यदि दोनों मिलकर स्वेटर को कितने दिन में बुन सकते हैं? दोनों मिलकर, अगर दोनों मिल जाए, ठीक है भाई, तो ये तो रश्मि प्लस सुष्मिता एक दिन में कितना बनेगी? 4 बनेगी। तो 9 को बनने के लिए कितना समय लगेगा भाई? तो रश्मि प्लस सुष्मिता भाई 9 को बनने के लिए कितना समय लेंगे? 9/4, ठीक है भाई। आ जाएगा आंसर, आएगा 4 दूनी 8 और 1/4 का मतलब होता है 25 डेज। क्या इसमें है? नहीं है, ठीक है। यहाँ एक ऑप्शन काट लेंगे, ठीक है, एक ऑप्शन काट लेंगे, लिखेंगे 2.25, सही है। तो आंसर हो जाएगा 2.25। समझ में आया भाई? अगले सवाल की तरफ चलें, ठीक है, चलते हैं अगले सवाल। देखो
भूपेंद्र 1 घंटे में, देखो 1 मिनट, थोड़ा बड़ा कर देता हूं सवाल को, बस ठीक है। भूपेंद्र 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खा सकता है, उसके भाई सुरेंद्र को उतने ही रसगुल्ले खाने में 3 घंटे लगते हैं। भाई कितने घंटे लगते हैं? 3 घंटे। भाई रसगुल्ले क्या है? काम है। वे दोनों मिलकर 32 रसगुल्ले खाने में कितने समय लेंगे? भाई 32 रसगुल्ले खाने में कितना समय लेंगे? ठीक है भाई, देखो भाई भूपेंद्र 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खाता है। 1 घंटे में कितने रसगुल्ले खाता है? 32। मैंने कहा भाई एक काम को, या 32 रसगुल्ले काम है, अगर वो एक काम को कितने समय में करता है भाई? 1 घंटे में। भाई भूपेंद्र जो है, भूपेंद्र कितने समय में करता है भाई? 1 घंटा लेता है। कितना घंटा लेता है? 1 घंटा। भाई रसगुल्ले 32 है, काम बराबर है। जब काम बराबर तो हम काम नहीं लेंगे, हम लेंगे समय भाई। और सुरेंद्र जो उसी काम को, उन्हीं रसगुल्लों को 3 घंटे में खाता है। भाई सुरेंद्र कितने में खाता है? 3 घंटे में। मैं एल्सियम लिया, एल्सियम कितना हो गया भाई? 3। एल्सियम कितना हो गया? 3। अगर ये 3 रसगुल्ले 1 घंटे में खाता है तो 1 घंटे में कितना खाता है? 1 रसगुल्ला। अगर ये 3 घंटे में 3 खाता है तो 1 घंटे में कितना खाता है अभी? 1 खाता है। तो इसको रखेंगे, ठीक है। 1 घंटे में 3 को 1 घंटे में खाता है तो इसको भाग देंगे, कितना आ जाएगा भाई? 3। 1 घंटे में कितने खाएगा? 3। ठीक है भाई। अब मैंने इनकी एफिशिएंसी देखी, क्षमता। वो कह रहा है भाई वे दोनों मिलकर, अगर दोनों मिल जाए भूपेंद्र प्लस सुरेंद्र, तो 1 दिन में कितने रसगुल्ले खाएंगे भैया? 4। भाई 1 घंटे में कितने खाएंगे? 4 खाएंगे। अगर देखो मेरी बात सुनेंगे, 3 काम को कितने? 1 घंटे में, ठीक है भाई। 1 घंटे में खाता है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3। 1 घंटे में कितने खाता है? 3 खाता है। 3 घंटे में 3 खाता है रसगुल्ले, तो 1 घंटे में 1 खाता है। अगर दोनों मिल जाए भूपेंद्र प्लस सुरेंद्र, तो 1 घंटे में 4 रसगुल्ले खाते हैं। तो बताओ 3 रसगुल्ले खाने में कितना समय लगेगा भाई? भूपेंद्र प्लस सुरेंद्र कितना समय लगेगा? 3/4। भाई घंटे को मिनट बनाना है तो मल्टीपल कर देंगे 60 से, काटेंगे 15 बार, और 15 तिया 45। आंसर आ गया 15 मिनट, 45 मिनट, सॉरी। आंसर कितना आ गया भाई? 45 मिनट। यही क्या है इसका आंसर? ठीक है, आगे चले, अगले सवाल पे चलते हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई? ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखेंगे अगला सवाल, देखो पढ़ेंगे इसको। मंजू एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर देती है। यदि वह अपनी मित्र जैनी के साथ काम करती है तो काम 12 दिनों में समाप्त हो जाता है। जैनिकों के लिए यही काम करने में कुल कितना समय लगेगा बताओ भाई? मंजू अगर इस काम को करे तो 16 दिन में करती है, मंजू अगर इस काम को करे। जबकि अपने मित्र जैनी के साथ अगर काम करे, यानी मंजू तो करे काम, प्लस कौन करे भाई? जैनी। तो अगर दोनों मिल जाती है तो इस काम को कितने दिन में करती है भाई? 12 दिन में। एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया, बड़ी संख्या देखेंगे 16। 16 दूनी 32। क्या 32 12 से करता है? नहीं करता। 16 तिया 48। 16 से करता है, 12 से भी करता है, तो एलसीएम कितना हो गया? 48। अगर 48 काम को मंजू 16 दिन में करती है तो 1 दिन में कितना करती है? 16 तिया 48। मंजू प्लस, क्या नाम है इसका? जैनी। मंजू प्लस जैनी 12 काम को 48 दिन में करती है, तो 1 दिन में कितना करती है भाई? 4 काम करती है। यही क्या है इनकी क्षमता है। मंजू अकेले 1 दिन में एक 3 काम करती है, जबकि दोनों मिल जाए तो 4 काम करती है। अब ये बताओ जैनी फिर कितना काम करती है भाई? अगर जैनी अकेला काम करती है भाई, देखो मंजू कितना करती है? 3, और दोनों मिलकर 4 करती है। जैनी का काम कितना हो गया भाई? 1। अगर जैनी 1 दिन में 1 काम करती है तो 48 काम को करने में कितना समय लेगी भाई? जैनी का समय क्या होगा भाई? जैनी का टाइम कितना होगा बताओ भाई? जैनी कितना समय लेगी अकेला भाई? 1 दिन में 1 काम करती है तो 48 काम को करने में कितना समय लेगी? 48/1। आंसर आ गया 48 दिन। ठीक है भाई, आया समझ में? आंसर आ गया 48 दिन। बताओ समझ में है? हाँ भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, छोटी सी क्लिप है, ठीक है। इसको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो यूट्यूब चैनल हमारा टारगेट स्टडी चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगर हमारी अगली कोई वीडियो आती है तो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।